बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट पति पत्नी की जोड़ी में पहला नाम शुमार होता है खूबसूरत एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और इनके पति श्री राम माधव नैने का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वो सुख दुख के साथी हैं जो शादी के 23 साल बाद भी एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं और अपना हर फर्ज बखूबी पूरा करते हुए अपनी मैरिड लाइफ खूब एंजॉय कर रहे हैं, जिसके चलते ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की नंबर 1 हस्बैंड वाइफ की जोड़ी कहलाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आया था जब इनकी हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी को किसी की बुरी नजर लगी थी। जी हाँ, क्योंकि इनका लाइफ में एक ऐसा शख्स आया था जिसने इनके बीच दरार डालने की कोशिश की थी, पर बाद में इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया था। पर आखिरकार कौन है वो शख्स और कैसे उसकी वजह से इनके बीच दरार आई थी, आज हम आपको उसी शख्स से रूबरू करवा कर इन सभी सवालों के जवाब देने आए हैं। मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यूँ तो बॉलीवुड की डांस दीवानी माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्री राम माधव नैने की शादी को करीब 23 साल हो चुके हैं। इस दौरान ना तो इनके बीच किसी अनबन की अफवाह उड़ी और न ही इनका किसी अन्य के साथ नाम जुड़ा, बल्कि माधुरी ने जब शादी का फैसला लिया उस समय वो अपने स्टारडम के टॉप पर थी और न जाने कितने एक्टर्स इनके दीवाने थे। लेकिन इन सब को छोड़कर एक्ट्रेस ने साधारण जीवन और नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के श्री राम को अपना जीवन साथी बनाया और इतने समय बाद भी इनके बीच का प्यार बिल्कुल पहले जैसा ही है और इनका आपसी बॉन्ड तो हर दिन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, जहां माधुरी बॉलीवुड की क्वीन है तो वहीं श्री राम ने अमेरिका में बसे एक डॉक्टर हैं। हालांकि इन दोनों के बीच कुछ ज्यादा समानताएं तो नहीं थी, बावजूद इसके इन्होंने कभी अपने बीच गलतफहमियों को नहीं आने दिया और दोनों ने ना सिर्फ एक दूसरे को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किया, बल्कि इसके अनुसार खुद को भी ढाला ताकि टकराव की स्थिति न आए। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था जब इनके बीच मतभेद होने लगे थे, वो भी सिर्फ अभिनेता संजय दत्त की वजह से। जी हाँ, संजय दत्त ही वही शख्स हैं जिनकी वजह से माधुरी और इनके पति के बीच में दरार पैदा हुई थी। दरअसल 90 के दशक में अभिनेता संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी न सिर्फ बल्कि रियल लाइफ में भी काफी हिट थी। वैसे तो संजू बाबा की लाइफ में बहुत सी लड़कियां आई, मगर माधुरी दीक्षित की तो बात ही कुछ और ही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म थानेदार की शूटिंग के दौरान ये एक दूसरे से पहली बार मिले, जहां पर आपस में नजरें टकराने के चलते इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। हालांकि माधुरी इस बात से अनजान थी कि संजू पहले से ही शादीशुदा है, जिसके चलते माधुरी ने संजय से नजदीकें बढ़ानी शुरू कर दी थी, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए थे, जिसके चलते पूरे दिन और पूरी रात इनकी बातें होती थी और फिल्म के सेट पर तो ये एक दूसरे से मिलते ही थे, साथ ही बाहर अकेले में भी इनका मिलना जुलना लगा रहता था। इसके कानों कान किसी को खबर नहीं थी और यहीं से ये एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आते चले गए थे। इतना ही नहीं, इन्होंने तो अलग अलग फिल्मों में भी काम करना बंद कर दिया था, बल्कि एक दूसरे के साथ ही फिल्मों में काम करने की डिमांड करते थे ताकि एक साथ टाइम स्पेंड कर सके। तभी तो इन्हें खलनायक और साजन जैसी बहुत सारी दमदार फिल्में एक साथ ही मिली थी। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि अभिनेता संजय दत्त के सर पर माधुरी दीक्षित के प्यार का यूं भूत सवार हो गया था कि इन्होंने माधुरी से तो अपने शादीशुदा होने की सच्चाई छुपाई ही थी, साथ ही इन्होंने माधुरी के साथ भी जीने मरने की कस्में खा ली थी, साथ ही शादी करने का फैसला कर लिया था। जी हाँ, माधुरी के खातिर ही इन्होंने साल 1996 में अपनी पत्नी ऋचा शर्मा से डाइवोर्स ले लिया था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और ये एक दूसरे के हाथों की लकी नहीं बन पाए। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं कि वैसे तो इनके बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ये दुनिया की नजरों से एक दूसरे को छुपते छुपाते डेट कर रहे थे, लेकिन जब एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को संजय की शादीशुदा होने का सच पता चला तो ये पूरी तरह से टूटकर बिखर गई और फिर प्यार पर से इनका भरोसा उठ गया, जिसके बाद माधुरी ने बिना सोचे समझे अमेरिका के फेमस डॉक्टर श्री राम माधव नैने से शादी कर ली थी, क्योंकि श्री राम इनके मम्मी पापा की पसंद है, इसलिए अपने मम्मी पापा की पसंद को माधुरी अनदेखा नहीं कर सकती थी। वहीं माधुरी का दिल पहले से ही टूटा हुआ था, इसलिए इन्हें सहारे की जरूरत भी थी। खैर, साल 1990 में माधुरी डॉक्टर से शादी कर अमेरिका में सेटल तो हो गई थी, पर ये संजय को भुला नहीं पा रही थी, क्योंकि संजय पहले वो शख्स हैं जिनसे माधुरी ने बेशुमार प्यार किया था। ऐसे में माधुरी और इनके पति के बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पा रही थी, पर इनके पति ने इन्हें इतने लाड़ प्यार से रखा और इतना मान सम्मान दिया कि धीरे धीरे ये संजय को भूलने लगी थी। हालांकि संजय ने फिर भी माधुरी का पीछा नहीं छोड़ा और माधुरी को कांटेक्ट में रहने के लिए फोर्स किया, जिसके बाद माधुरी भी खुद को रोक नहीं पाई और फिर इनके पति के बीच दरार आनी शुरू हो गई थी। ये संजय से मिलना जुलना करती रहीं
और साल 2012 तक, जिसमें संजय की 3 शादियां हो चुकी थीं, के बावजूद भी माधुरी ने संजय को खुद से दूर नहीं किया और अपनी हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े भर दिए थे। लेकिन साल 2013 में संजू बाबा और माधुरी का रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने लगा था। जी हाँ, क्योंकि संजय के साल 2013 में मुंबई ब्लास्ट में नाम आने के बाद और उनके जेल जाने के बाद दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी थी। जी हाँ, कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित संजय से शादी करना चाहती थी और अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन दोनों के रिश्ते में बड़ी रुकावट थी। दरअसल साल 2013 में संजय दत्त अपनी एक फिल्म की शूटिंग के चलते विदेश गए थे। तभी उनकी बहन प्रिया दत्त ने उन्हें फोन कर जानकारी दी कि संजय दत्त पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद संजय जैसे ही देश लौटे, एयरपोर्ट पर पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें एयरपोर्ट से सीधा जेल ले जाया गया और यहीं से माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का रिश्ता भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। जिसके बाद संजय से अलग होने के चलते माधुरी को अपने पति की अहमियत समझ आई और फिर इन्होंने एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। खैर, आज एक्ट्रेस अपना पास्ट भुलाकर अपने पति को पूरी तरह से अपना चुकी हैं और उनसे इतना प्यार करती हैं कि उन्हें खोने से भी डरती हैं, क्योंकि इनके पति जहां इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं और इन्हें अपनी सराखों पर बिठाकर रख रहे हैं, वहीं आज ये भी अपनी पति की तारीफों के बड़े बड़े पुल बांधती हुई कहती हैं कि मेरे पति का बॉलीवुड से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन मिस्टर नैने ने मुझे समझने के खातिर मेरे काम को भी समझने की कोशिश की। यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि इनके पति इन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, जिन्होंने इन्हें आज तक किसी चीज की रोक टोक भी नहीं की। जैसा कि हम जानते हैं कि शादी के बाद माधुरी ने एक तरह से बॉलीवुड को अलविदा सा कह दिया था और वो अपने पति के साथ यूएस में जा बसी थी और बतौर पत्नी और माँ अपनी फैमिली को संभालने लगी थी। इस दौरान इन्होंने अपने पति के साथ उनके करियर का पूरी तरह ध्यान देने में मदद की। वहीं जब बीच में माधुरी को प्रोजेक्ट मिलते रहे तो नैने ने भी इन्हें नहीं रोका और अपने पैशन को पूरा करने के लिए कहा। वहीं आपको बता दें, आज इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग कितनी शानदार है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि नैने ने माधुरी के करियर को फिर से जीवित करने के लिए न सिर्फ भारत आने का फैसला किया था, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी के वर्किंग वर्ल्ड में भी शामिल होना शुरू किया ताकि वो इन्हें सपोर्ट कर सकें। और इनके रिश्ते के बीच की खासियत तो ये है कि दोनों चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन दोनों के लिए कपल और फैमिली टाइम प्रायोरिटी में टॉप पर रहता है। इन्हें अक्सर इवेंट्स पर या डिनर डेट पर साथ देखा जाता है। वहीं दोनों अपने बच्चों के साथ काफी ट्रैवल भी करते हैं ताकि सब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। इसके साथ ही ये घर पर भी कुकिंग, प्लांटिंग जैसी कई फैमिली एक्टिविटीज करते रहते हैं, जिससे इनकी शादीशुदा जिंदगी और भी हसीन होती हुई नजर आती है। वेल दोस्तों, आपको एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की जोड़ी इनके पति के साथ अच्छी लगती है या फिर अभिनेता संजय दत्त के साथ? आप हमें किसी एक का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दमदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।